यूँ तो प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू होते ही और जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के नए नए बदलाव, नई नई समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते आते क्या है कि एक कॉमन सी समस्या है जो अक्सर महिलाओं को शुरू हो जाती है, वो है उनके प्राइवेट पार्ट में खुजली और जलन होना। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान बाई डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें प्राइवेट पार्ट में जलन और खुजली की समस्या शुरू हो गई है। अगर ये समस्या आपको भी हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जब प्राइवेट पार्ट में खुजली या जलन होती है तो इससे क्या है कि आपको मतलब आराम नहीं मिलता है, आप बैठ नहीं पाती हैं, आप लेट नहीं पाती हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में क्या है, ये जो दिक्कत है जब बढ़ जाती है तो धीरे धीरे करके इन्फेक्शन का रूप ले लेती है और उससे घर में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं, इसमें क्या है कि जो बच्चा होता है वो भ्रूण के आकार में होता है और इस दौरान आपको शुरुआती कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस होना, चक्कर मितली आना, घबराहट होना, सर में दर्द होना, चक्कर उल्टी आना, बेहोशी सी फील होना, बीपी लो या हाई होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। इस तरह की तमाम समस्याएं आपको शुरुआती 12 हफ्ते तक महसूस होती हैं। लेकिन दूसरी तिमाही आते आते जब बच्चे का विकास हो जाता है, गर्भाशय थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, तो इस दौरान क्या है कि कुछ महिलाओं को बाई डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है, यानी कि प्राइवेट पार्ट से एक अजीब तरीके का डिस्चार्ज होता है। और अगर ऐसे में आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इससे क्या है कि कुछ बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो कि आपको प्राइवेट पार्ट में, जैसे टॉयलेट जाती हैं तो आपको भारीपन फील हो सकता है, जलन खुजली भी महसूस हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब ये बैक्टीरिया आपके योनि में पनपने लग जाते हैं तो आपके योनि का पीएच लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से आपको यूटीआई की समस्या भी हो सकती है। तो वैसे तो इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन सामान्य कारण और भी क्या है उनके बारे में चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है यूटीआई। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहली समस्या है यूटीआई। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को यूटीआई की समस्या हो जाती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे कि आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रही है या फिर आपको जैसे खांसते और छींकते समय यूरिन लीकेज हो जाता है और आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, यानी गीलापन हो रहा है तो आप इसे ऐसे ही ले लेते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने इंटरनल जो आपके जो इनर वेयर है उनको आप चेंज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे करके बैक्टीरिया पनपने लग जाती है और ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं, बड़ा रूप ले लेते हैं और इससे आपको यूटीआई की समस्या हो जाती है। जिसमें क्या है कि आपको जैसे आप टॉयलेट करने जाती हैं तो यूटीआई की कुछ लक्षण होते हैं या कुछ पहचान होती है। जैसे आप जब आप पेशाब करने के लिए जाएंगे तो आपको प्राइवेट पार्ट के आसपास वाला जो एरिया है, यानी कि पेल्विक एरिया है, उसमें भारीपन फील हो सकता है, आपको जलन खुजली भी हो सकती है, आपको जैसे कि रेडनेस, दाने दाने से भी फील हो सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि यूटीआई होने का संकेत होते हैं। दूसरा कारण है केमिकल युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। जी हाँ, अगर आप जैसे कि मॉडर्न है और आप जैसे कि फ्रेगरेंस वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे है, बॉडी स्प्रे है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर केमिकल युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब भी आप नहाते हैं तो साबुन शैम्पू फ्रेगरेंस वाले यूज करते हैं, तो इसके दौरान क्या होता है कि अगर आप अपनी प्राइवेट पार्ट को वॉश करने के लिए, नहाने के लिए आप केमिकल युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी अक्सर महिलाओं को प्राइवेट पार्ट के हिस्से में जब गलती से चीज़ें चली जाती हैं या फिर आप वॉश कर लेते हैं तो इससे भी जलन खुजली की समस्या हो जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको फ्रेगरेंस वाले या केमिकल युक्त किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही किसी तरह की क्रीम, ना किसी तरह का ऑइंटमेंट, ना ही स्प्रे या बॉडी स्प्रे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, इनसे दूरी बना के रखनी है। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि अक्सर महिलाओं के टिश्यू में सूखापन आ जाता है और इसी वजह से उनके जो प्राइवेट पार्ट है, योनि है, उसमें सूखापन हो जाता है और इस वजह से अक्सर महिलाओं को जलन और खुजली की समस्या हो जाती है। चौथा कारण है पानी कम पीना। जी हाँ, अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, बॉडी डिहाइड्रेट है, तो भी आपको प्राइवेट पार्ट में जलन और खुजली की समस्या हो सकती है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो इससे क्या है, आपके
स्किन में सूखापन आ जाता है और ड्राइनेस की वजह से आपको जलन खुजली की समस्या हो सकती है। और ये जो समस्या है वो आपको प्राइवेट पार्ट में ना होकर हाथ पैरों पर, ब्रेस्ट में, पेट पर कहीं भी हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। पानी के साथ साथ आपको जूस और सूप वगैरह भी पीते रहना है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और इनसे आपको प्रेगनेंसी को सिक्योर बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। पांचवा कारण है ज़्यादा पसीना आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जैसे गर्मियों का मौसम है तो अक्सर महिलाओं को गर्मी लगती है, पसीना आता रहता है। तो इससे क्या है, अगर आपके जो इनरवियर है उनमें गीलापन रहता है तो भी आपको जलन खुजली की समस्या हो सकती है। गर्मियों में वैसे भी महिलाओं को पसीना बहुत आता है और प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, जिससे पसीना ज़्यादा आने की वजह से, गीलापन होने की वजह से भी ये सब समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए, जैसे आपको गीलापन फील हो रहा है, पसीने से आपके इनरवियर गीले हो जाते हैं, तो आपको तुरंत ही चेंज कर लेना है, जिससे कि आपको इस तरह की समस्या ना हो। अब जानते हैं कुछ उपाय, कुछ टिप्स जो कि आपको इस दौरान फॉलो करनी है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। आपको दूसरी बात, आपको कॉटन वाले कपड़े ज़्यादातर इस्तेमाल करने हैं। इससे क्या है कि हवा अच्छी तरह से पास होती रहती है और बॉडी को अच्छा रिलैक्स मिलता है। तीसरा, आपको अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन को भी मेंटेन करना है, यानी कि अपने इनरवियर को दिन में 2 से 3 बार चेंज करना है। और दिन में जैसे आपको खुजली वगैरह हो रही है तो आप गुनगुने पानी से भी अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ही करना है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको प्राइवेट पार्ट में जलन खुजली हो रही है तो खूब सारा पानी पीना है। दूसरा क्या है, केमिकल युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और प्राइवेट पार्ट में जलन खुजली हो रही है तो आप आइसिंग भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत जल्दी ही आराम मिल जाता है। साथ ही जैसे कि जलन खुजली हो रही है तो जो बैक्टीरिया पनपते हैं इनकी संख्या को कम करने के लिए आपको अपने खाने में प्रोबायोटिक्स के रूप में दही और छाछ का सेवन जरूर करना है। दही का सेवन करने से क्या है कि जो बेकार बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं पनपते हैं और अच्छे वाले बैक्टीरिया जब पनपते हैं तो इससे क्या है कि आपको यूटीआई की समस्या या इन्फेक्शन की समस्या नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप इस तरह की टिप्स को फॉलो करते हैं, देखिए ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हर किसी को नहीं पता होता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं तो आपको इस तरह की समस्या को फेस नहीं करना पड़ेगा और आपको जलन खुजली की समस्या भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल जरूर रहेगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और समस्या है और आप उसका समाधान जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगती है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।